और ये विजय का आयोजन है। भगवान राम अपने गुरु के चरणों में बैठते हैं, ये विजय का आयोजन है। जो रोज अपने सदगुरु की पूजा करता है, गुरु मंत्र का जप शुरू करने से पहले दीप प्रज्वलित करके अपने गुरु का पूजन जो करता है, वो समझो अपनी विजय का आयोजन कर रहा है। मुझे हर काम में विजय मिले उस हेतु से नहीं, ये पूजनीय है, वंदनीय है, इस इरादे से, इस श्रद्धा के भाव से। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। इसी से विजय मिलेगी हमको। संसार में कई परिस्थितियां ऐसी आती है जो हमको हराना चाहती है, पर अपने गुरु की पूजा, सुमिरत हरि ही श्राप गति बाधी। कानपुर की एक अस्पताल में एक महिला अपनी बेटी को लेकर के गई। 5 महीने का गर्भ था, तकलीफ हो रही थी उस बहन को। डॉक्टरों का रिपोर्ट यह आया कि 5 महीने का गर्भ, अंदर बच्चा मर गया है, इसको ऑपरेशन करके निकालना होगा। परंतु ये महिला, माँ जो थी इसकी, वो विजय का आयोजन रोज करती थी, रोज पूजा करती थी, रोज जप करती थी, थोड़ी देर ध्यान में बैठती थी, गुरुदेव की छवि को सामने रखकर अपलक नेत्रों से निहारती थी। मेरा काम हो जाए उसलिए नहीं, मैं सब कामनाओं से छूट जाऊं और मेरा प्रेम भक्ति बढ़ जाए। पानी में कोई भी रंग डालो तो घुल जाता है, पर वही पानी फ्रीजर में रख दो, बर्फ बन जाए तो उसमें कोई रंग घोला नहीं जा सकता है। ऐसे ही जो साधक अपने दिल को गुरु भक्ति से जमा चुका है, फिर उसमें और किसी व्यक्ति का रंग घुलेगा नहीं, निंदकों की निंदा का रंग घुलेगा नहीं। यहाँ साधकों का इतना सागर उमड़ा है, ये क्या है? ये आप सबके अंदर एक श्रद्धा का सागर है, जो यहाँ साधकों का सागर बन गया है। देखो, नाव में एक बाल्टी काला रंग लेकर एक आदमी गया समुद्र के बीचों बीच, और बाल्टी का काला रंग समुद्र में डालकर घुमाने लगा। किसी ने पूछा क्या कर रहे हो? बोला मैं समुद्र का पानी काले रंग का कर देना चाहता हूं। उसने कहा तेरी पूरी जिंदगी हो जाएगी खत्म, इसका रंग तू नहीं बदल सकता इस एक बाल्टी काले रंग से। निंदा करने वाले और आलोचना करने वाले ऐसे ही हैं। अपने निंदा के काले शब्दों से वो सोचते हैं हम साधकों का हृदय बदल देंगे, पर जैसे गंगा हर की पेड़ी पे जो गए हरिद्वार, उन्होंने देखा है पानी कैसे गंगा जल बह रहा है। क्या कोई वहां से गंगा जल खाली करके गंदा पानी भर सकता है? नहीं भर सकता। डाले तो सारा बह जाएगा, चला जाएगा कहीं का कहीं। उसी प्रकार साधकों के दिल में भी श्रद्धा और भक्ति की गंगा बह रही है, उसमें इनकी गंदगी रहती नहीं है, अपितु भक्ति और बढ़ती जाती है। तो उन्होंने तो डरा दिया कि 5 महीने का बच्चा मर चुका है, ऑपरेशन करवाओ। महिला ने अपने बेटे को कहा, वो बोला कि माँ पाठ कर तू, मैं भी आ रहा हूँ। माँ मन ही मन जप पाठ करती रही, माला तो साथ लाई नहीं थी, पर मानसिक जप की भी बहुत महिमा है। कहीं भी बैठे हों मानसिक जप तो कर सकते हैं। शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। शुक सनकादि ये जो सिद्ध योगी हुए, ये भी नाम प्रसाद से ब्रह्म सुख पाते हैं, नाम जप से।
सकल अमंगल मूल नसाही, जिनकर नाम लेत मन माही। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो कष्ट आने पर सहारा बाहर खोजते हैं कि कोई अंगूठी पहन लूं शायद कष्ट मिट जाए, लोहे की रिंग पहन लूं बड़ी उंगली में शायद शनि देवता राजी हो जाए। आप देखना कई लोगों के यहाँ रिंग पहनी होती है। पर धनभागी वो है जिसके दिल में गुरु की दीक्षा का नंग धारण है, गुरु के प्रति श्रद्धा का नंग जिसने दिल में धारण किया है। वो फिर लोहे की रिंग न पहने तो भी शनि देवता राजी मिलेंगे, पुखराज न पहने तो भी गुरु राजी मिलेंगे। भक्ति भगवान राम का वचन है कि सब सुख देती। बेटा पाठ करता हुआ अस्पताल पहुंचा, मां वहां कर ही रही है। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होता गया, ठीक होकर घर आ गई। 9 महीने बाद बेटी को जन्म दिया। कहां तो वो कह रहे थे ऑपरेशन करा दो, ये बच्चा मर गया है। तो आयोजन जो कर लेता है ऐसा, भगवत गीता में अगर आप पढ़ें तो विराट रूप जब भगवान ने दिखाया 10वें अध्याय में, विभूतियों का वर्णन 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन कराया, तब भगवान ने अर्जुन को कहा, देख द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और दूसरे योद्धा ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योद्धवीरान मया हतांस्त्वाम जहिमाम व्यतिष्ठा युध्यस्वजेता सिरणे। ये सब मारे जा चुके हैं, तू देख तो सही, तुझे खाली निमित्त बनना है बस। ये विपक्ष में खड़े हुए बड़े बड़े योद्धा, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे भीष्म हो, कर्ण हो या जयद्रथ हो, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, कारण कि ये जिनके साथ खड़े हैं वो गलत हैं। ये जिन गलत लोगों के साथ खड़े हैं उनके साथ खुद के विनाश को भी इन्होंने आमंत्रित कर लिया है। और अर्जुन भगवान के साथ खड़े थे। अर्जुन विराट ईश्वर की शक्ति के विपरीत नहीं खड़े थे, उनके अनुकूल होकर खड़े थे, उनके चरणों में बैठे थे। ऐसे ही जो सदगुरु के चरणों में पहुंचता है, भगवत स्वरूप सदगुरु की वाणी सुनता है, उस वाणी को हृदयस्थ करता है। संदेह, देखो श्रद्धा का मतलब यह नहीं कि सभी संदेह समाप्त हो जाएं। श्रद्धा मतलब संदेह के बावजूद तुम श्रद्धा करने को आतुर हो। तुम संदेह को बढ़ाना नहीं चाहते, संदेह उठता है पर संदेह में तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। हमारी तुम्हारी श्रद्धा सद्गुरु में है। संदेह पैदा होता है पर श्रद्धालु उसको सहारा नहीं देता है, उसको उखाड़ देता है, संदेह की उपेक्षा कर देता है, उसको नष्ट करने को तत्पर रहता है। जैसे गरुड़ के मन में राम जी के प्रति संदेह हुआ, भव बंधन ते छूटहि नर जपि जाकर नाम, खरब निशाचर बांधेऊ नाग पाश सोई राम। जिसका नाम लेने से भव बंधन से छूट जाए आदमी, वो भगवान बंधन में आ गए और छुड़ाने के लिए मुझे आना पड़ा। ये कैसे? संदेह उठा है पर संदेह को पोषण नहीं दिया गरुड़ ने। ये गरुड़ जी की महावीरता थी। कागभूषणी जी के चरणों में बैठकर सत्संग सुनकर संदेह को जड़ मूल से उखाड़ दिया। संदेह उठेगा पर उसको रखना नहीं है। रुई के ढेर के नीचे चिंगारी को रखना नहीं है, चिंगारी पर पानी डाल दो तो उस भक्त का कल्याण होता है। एक हरियाणा में भाई साहब मिले, संजय उनका नाम था। बोले मेरा
पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को आंख से दिखता नहीं था। 2 महीने का हुआ तो हम उसको एक डॉक्टर के पास ले गए दिल्ली में। डॉक्टर बोले 10,000 रुपया भरो एडवांस, 8 दिन की दवाई देता हूं, बाद में आइए ऑपरेशन होगा पर इसकी आंखें ठीक हो जाएगी, ये मैं गारंटी नहीं देता हूं। बोले ठीक है, मेरा बच्चा, आप कोशिश तो करो। 10,000 जमा कराए, घर लौट कर आए तो सोचा कि शल्य चिकित्सा होगी तब होगी, क्यों ना तब तक हम दैवी चिकित्सा कर लें। पूजा की जगह पर दीप प्रज्वलित करके गहरा श्वास लेके रोका और शुभ संकल्प किया कि मैं ये पाठ जप अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। है तो सकाम यज्ञ जप अनुष्ठान उसके लिए, परंतु भगवान को और गुरु को सकाम भक्त भी प्यारे लगते हैं। अथर्ववेद की मुंडक उपनिषद में आता है, भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर कोई साधक अपने सदगुरु की सकाम भाव से पूजा करता है तो उसकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। निष्काम भाव से पूजा करता है तो वो इसी जन्म में मुक्त हो जाता है। ऐसी आत्मज्ञ गुरु की पूजा की महिमा भगवान ब्रह्मा जी ने अथर्ववेद की मुंडक उपनिषद में बताई। और मैं तो फिर से कहूं, ये बैठ गए ना सदगुरु के चरणों में प्रीति पूर्वक, और यहां केवल सत्संग में ही नहीं, जो हृदय से बैठ चुका, समझो उसने अपनी विजय का आयोजन कर लिया, अपनी मुक्ति का आयोजन कर लिया, हो गया उसका काम। मांग न रही और चिंता न रही कि मेरे गुरु समर्थ हैं, अच्छा ही होगा। पाठ शुरू किया वो भाई ने, उसकी पत्नी ने, गुरु चरण रज शीश धरी, हृदय रूप विचार, श्री आशा रामायण कहूं, वेदांत को सार, धर्म कामार्थ मोक्ष दे, रोग शोक संहार, भजे जो भक्ति भाव से, शीघ्र हो बेड़ा पार। उन्होंने ये नहीं सोचा कि फायदा होगा कि नहीं, अरे जो होगा देखा जाएगा। जहां अपेक्षा है वहीं दुख है, जहां अपेक्षा नहीं वहां विषाद कैसा। गुरु निरपेक्ष हैं, गुरु निर्वैर हैं, गुरु परम शांत हैं। ऐसे निरपेक्ष, निर्वैर, परम शांत गुरु की उपासना करने वाला भक्त भी अहम, अपेक्षा और आसक्ति से रहित तो होने के रास्ते पर चलता हुआ पहुंच जाएगा, क्योंकि हर मार्ग मंजिल से जुड़ा हुआ है, मार्ग मंजिल से अलग नहीं है। श्रद्धा उसकी डोलती नहीं थी, ऐसी उसकी भक्ति थी। रोज पाठ करके जल बच्चे की आंखों पर लगाते, उसका तिलक करते, पाठ करते करते जप करते हुए बच्चे के चारों तरफ मानो एक रक्षा कवच बन गया। उसका कोई पातक था, मां बाप के पाठ और जप से नष्ट हो गया। 8वें दिन जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कि तुमने कहीं इलाज करा लिया क्या? बोले नहीं, तो इसको तो सब दिखाई दे रहा है। माँ बाप बोले यही तो आपको कहना चाहते हैं साहब कि कैसे हो गया, देखो ये दैवी चिकित्सा का परिणाम है, अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रताप है, प्रार्थना का प्रताप है। और प्रार्थना
मतलब मांग नहीं, प्रार्थना मतलब धन्यवाद। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, साधन धाम विबुद्ध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करी दीनो। प्रार्थना मतलब मांग नहीं, जो नहीं मिला उसकी मांग नहीं, जो मिला है उसके अनुग्रह का धन्यवाद, इसका नाम प्रार्थना है। प्रार्थना की नहीं जाती, प्रार्थना में हुआ जाता है। कोई व्यक्ति अगर अपने इष्ट से धन मांग रहा है तो उसका मतलब उसका लक्ष्य संपत्ति है और भगवान गुरु साधन है, मांगने का जरिया। कोई सुख मांग रहा है तो सुख लक्ष्य है और भगवान और गुरु साधन है। पर जिसके जीवन में साध्य ही गुरु हो गए, साधन अपने आप उसके पीछे आएगा। जैसे सूर्य की ओर मुख कर दिया तो परछाई पीछे रह जाएगी, सदगुरु की तरफ मुख कर लिया तो समस्या और दुख रूपी परछाई पीछे रह जाएगी, और उनको पीठ दे दी तो समस्या आगे, परछाई आगे रहेगी, आपके सामने रहेगी। हरियाणा के वो भाई ये बात बताकर बड़े गदगद हो रहे थे कि 10,000 हम डॉक्टर से लेकर अपने घर आ गए। और उनकी कभी जब बच्चा था ऐसा तकलीफ में, गुरुदेव से बात नहीं हो पाई थी। पर बात न हो तो भी प्रेम और भक्ति में इतनी शक्ति है कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज। देखो, पांडवों को वन में जाना पड़ा, जुआ में हार गए दुर्योधन और शाकुनी के षड्यंत्र से। 12 साल वन में गए। वन में उन्होंने क्या किया? सूर्य भगवान की उपासना की थी। अब देखो, ये युधिष्ठिर अर्जुन आदि ने प्रेरणा दी है कि सूर्य की उपासना मतलब गुरु की उपासना। सूर्य नारायण प्रकाश देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं। सूर्य भगवान बाहर का अंधेरा मिटाते हैं, गुरु भीतर का अंधेरा मिटाते हैं। सूर्य भगवान दिन में उजाला करते हैं, पर सदगुरु तो रात में भी साधक के दिल में प्रकाश देने को तैयार ही बैठे हैं। चंद्रमा रात में उजाला करते हैं, दिन में नहीं। और अमावस्या को तो अंधेरी रात, छुट्टी होती है चंद्रमा की। पर गुरु तो सतत, जब भी शिष्य सुमिरन करता है तो सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए। कहे कबीर सुमिरन किए, साईं माई समाए। तो कष्ट के दौरान सूर्य की उपासना की, माने सदगुरु की उपासना। जो कष्ट में भी नहीं छोड़ता है वो भक्त जरूर। सूर्य भगवान ने उनको अक्षय पात्र दे दिया था और उसी में से 12 साल तक उनको भोजन आदि मिलता रहता था। सदगुरु की उपासना करने वाला भक्त भी इसी प्रकार अक्षय फल को पाता है। उन्होंने अक्षय पात्र पाया था। साधक अक्षय फल पाता है जो कभी नष्ट न हो। उसके बिना कोई सुख नहीं पा सकता। कछुए की पीठ पर बाल, तुलसीदास जी कहते हैं, होते नहीं पर हो सकता है उग आए। खरगोश के सिर पर सींग नहीं पर हो सकता है उग आए। अंधेरा सूर्य का नाश कर दे, बर्फ से आग प्रकट हो जाए। पानी मथने से मक्खन निकल आए, मृग तृष्णा के जल से प्यास बुझ जाए। ये तो शायद हो जाए, पर भक्ति के बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। तो वो भक्ति सत्संग से प्राप्त होती है। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचारी जोई कर सत्संगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। उसको भक्ति सुलभ हो जाती है। सत्संग से जाने के बाद
कोई सत्संग की पुस्तकें जाते समय लेते जाना चाहिए। बाल संस्कार पुस्तक है बच्चों के लिए, बड़े विद्यार्थियों घर में तो दिव्य प्रेरणा प्रकाश पुस्तक है। इन पुस्तकों से विद्यार्थियों को प्रकाश मिलेगा, वो जीवन में कभी ठोकर नहीं खाएंगे, सुख पाएंगे, सफलता पाएंगे, समृद्धि पाएंगे। ये ऐसी पुस्तकें, गांधी जी कहते थे सत्संग की पुस्तकें तो जीते जी ईश्वर के धाम में जाने का विमान है। लोकमान्य तिलक की शादी तय हुई, लड़की वालों ने पूछा दहेज में क्या तैयारी करे, तो कहा कि सच्चे संत के सत्संग की पुस्तकें दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा साहित्य के प्रचार प्रसार में अगर अपना थोड़ा धन लग भी गया तो समझो सार्थक हो गया। घर में कोई प्रसंग होता है, पार्टी देते हैं, उसमें कितना खर्चा हो जाता है, पर सत्संग की पुस्तकें 50-100 रुपए की लेकर अगर हमने और 8-10 परिवारों तक पहुंचा दी तो ये बड़ा भगीरथ कार्य है। भगीरथ राजा तप करके गंगा को धरती पर ले आए, तो हम भी तो एक ज्ञान की गंगा दूसरों के घर तक पहुंचाने का सेवा कार्य कर सकते हैं। ऋषि प्रसाद की सेवा करते थे एक भाई, पहले साइकिल पे थैले लटका के जाते थे, फिर स्कूटर लाए अपना, नौकरी जहां करते थे प्रमोशन होता गया, स्कूटर पे थैले लटका कर जाते थे, फिर कार लाए वैगनार, अब और बड़ी कार लाए, प्रमोशन और अधिक हुआ, फिर भी सेवा करते रहते कि इससे मेरी उन्नति हुई, मैं ये सेवा क्यों छोड़ दूं। स्वामी विवेकानंद जब घर में थे, गरीबी बहुत थी, पिता गुजर गए तो कर्जा छोड़ के गए थे, कई बार तो खाना नहीं मिल पाता था, माँ खाए उतना ही होता था, खुद भूखे रह जाते थे। कहते थे मैंने दोस्त के घर खा लिया है। तो रामकृष्ण देव ने एक दिन कहा कि माँ से मांग लो, जाओ मंदिर में। तो माँ काली के मंदिर में गए, काफी देर बीती, बाहर नहीं आए, तो गुरु ने देखा कि ध्यान में तल्लीन है और आंखें प्रेमाश्रुओं से भरी हुई हैं। थोड़ी देर बाद बाहर आए तो गुरु ने पूछा क्या मांगा, तो कहा कि गुरुजी जो मिला है वही इतना अधिक है कि और क्या मांगता, देखूंगा फिर कभी मांग लूंगा। दूसरे दिन फिर गए तो फिर भाव समाधि लग गई। गुरु ने पूछा मांगा, बोले गुरुदेव अनुग्रह के आनंद में डूब गया, मांगने का मन ही नहीं हुआ, और क्या मांगना, दुनिया की चीजें याद ही नहीं आई, उनके सामने क्षुद्र चीजें भूल जाता हूं। गुरुदेव के सामने भी हम सब साधक बैठते हैं यहां, तो भूख प्यास शरीर की भूल जाते हैं। कई लोग तो सुबह आते हैं, शाम के सत्संग के बाद ही घर जाते हैं, दिन भर यहां सत्संग कीर्तन का ये सच्चा लाभ पाते हैं। और यहाँ से जब जाते हैं तो मानो जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन भरपेट खा के खड़ा हुआ हो ना, ऐसे सत्संग के बाद जब शाम को जाते हैं तो तृप्त होकर के जाते हैं। घर पे गुरु मंत्र का जप, गुरु गीता का पाठ आदि करके खड़े हों, तब भी ऐसे ही कि जैसे कोई भोजन बढ़िया भरपेट करके खड़ा हुआ हो। ऐसा अपना जप और पाठ नियमित रूप से किया जाए, ये विजय का आयोजन है। भगवान कृष्ण की जब आंख खुली, सामने अर्जुन को देखा, कब आए? दुर्योधन ने कहा इससे पहले मैं आया हूं। अहंकारी हमेशा अपने को आगे दिखाने की बात में लगा रहता है, इससे पहले मैं आया हूं प्रभु, मेरे तरफ देखो।
भगवान ने पहले अर्जुन पर अपनी कृपा नजर डालकर संकेत कर दिया कि जो विनम्र और श्रद्धावान होता है उस पर इष्ट की गुरु की नजर पड़ ही जाती है। बुझे 200-300 दिए पड़े हों, उनमें से 50-60 दिए जल रहे हों, बाकी बुझे हुए हैं, तो स्वाभाविक जले हुए दिए पर नजर पड़ेगी, बुझे हुए पर नहीं। तो जहां श्रद्धा की ज्योत जल रही है, और अब तो उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, कल यहां भी कई साधकों ने गुरुदेव के कर कमलों से ज्योत जलवाई। अपने अपने घरों में 7-7 दिन तक लोग वो ज्योत रखते हैं, पाठ करते हैं श्री आशा रामायण का, गुरु मंत्र का जप करते हैं। उससे उनके घरों में आध्यात्मिकता का वातावरण बन जाता है, घर तीर्थ जैसा पवित्र हो जाता है। कईयों को कई प्रकार के उत्तर प्रदेश से वहां के साधकों के कई पत्र आए हैं। ज्योत जल रही थी, घर में पाठ 7 दिन तक रखते हैं, तो कोई 108 पाठ भी कर लेते हैं, कोई ज्यादा भी कर लेते हैं। आसपास की बहनें भी आई थी घर पे। उस महिला ने कहा, एक बहन ने अपना अनुभव बताया कि उसके पति शराब बहुत पीते थे, तो उसने मन ही मन शुभ संकल्प किया कि मेरे पति की शराब छूटे और उसको भी भक्ति का रंग लगे। 2-3 दिन में ही परिणाम आया। उसके पति ने कहा कि मैं भी अब शराब छोड़ना चाहता हूं, नहीं पीनी है, जिससे पैसा भी बिगड़े, स्वास्थ्य भी बिगड़े, घर की शांति भी भंग हो, और जिस घर में क्लेश होता है वहां से लक्ष्मी चली जाती है। जिस घर में क्लेश नहीं, शांति है, जप तप होता है, तो वहां लक्ष्मी आती है। दूसरी महिला बोली कि मेरी बेटी का रिश्ता बहुत समय से अटका हुआ था, पर अच्छे घर में हो गया। नहीं तो डराने वाले तो डराते रहते हैं, काल सर्प योग है, शनि का कुछ चल रहा है, मांगलिक है लड़की, ये है वो है, डरा देते हैं। पर भक्त की प्रियता और महत्व बुद्धि सदगुरु में होती है, अपने गुरु मंत्र में होती है, तो वे उनकी बातों में आते नहीं है कि काल सर्प योग है या शनि की पनौती है। भक्त जानते हैं कि ग्रहों का स्थान अपने हाथ में भी है, और शनि का स्थान ये बीच की जो बड़ी उंगली है ना, उसके नीचे, यहां बताया गया शास्त्र में। अगर हम इस तीसरी उंगली पर माला रखकर बड़ी उंगली और अंगूठे की मदद से माला का एक एक मोती घुमाते हैं और गुरु मंत्र का जप करते हैं, तो शनि देवता भी खुश हो जाते हैं कि वाह वाह क्या बात है, जहां मेरा स्थान है उसी उंगली से माला के मोती घुमाए जा रहे हैं और गुरु मंत्र का जप हो रहा है, वाह वाह, इस साधक का तो मंगल हो। शनि की पनौती अगर हो तो भी हट जाए और शनि देव राजी राजी हो जाए केवल गुरु मंत्र के जप से। यहां स्थान है। माला से जप ऐसे ही करते हैं ना। भगवान शिव जी ने भी इसीलिए गुरु मंत्र को सब मंत्रों में राजा कहा है। मुझे एक बार किसी ने एक किताब देनी चाहिए, 300-400 पेज की थी। किताब का नाम ही था मंत्र सागर, बहुत सारे मंत्र लिखे हुए थे। मुझे कहने लगे आपको काम लगेगी। मैंने लौटा दी, मैं कहा मुझे काम नहीं लगेगी, मुझे गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र काम लगेगा। ये मंत्र सागर किताब तुम ही रखो, क्योंकि किताब में से पढ़कर कोई मंत्र करो तो फलता थोड़ी है। शिव जी का वचन है, चैतन्य रहिता मंत्रा प्रोक्ता वर्णास्तु केवलम फलम नैव प्रयच्छन्ति लक्ष कोटि जपादपि। फल नहीं होगा, भले 1 लाख जप करे कि करोड़ जप, पर गुरुदेव के मुख से मिला तो जागृत मंत्र है और सिद्ध मंत्र है, वो बड़ा काम करता है। और कलयुग में भगवान का नाम जो गुरुमुख से मिला वो भगवान का आविर्भाव है।
इसलिए साधकों को कोई कहे काल सर्प योग है, फलाना योग है, हाँ बोले ठीक है, हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। एक आदमी गया, जन्म पत्री दिखाई तो उसने कहा कि साहब आपको तो राहु की महादशा चल रही है, चंद्रमा घातक का है, ये फलाना, ये डरा दिया। तो बोले अब करूं क्या? बोले नींबू और मिर्ची अपनी दुकान पे लटका दे। वो बोला मेरा धंधा ही नींबू और मिर्ची का है, ढेर सारे नींबू और मिर्चियां ढेर पड़ी रहती है दुकान में, तू कहे तो पूरा बंधनवार नींबू और मिर्ची का सजाऊं, इससे क्या होगा? पर सकल अमंगल मूल नसाही, जिन कर नाम लेत मन माही। सारे अमंगलों का मूल खत्म हो जाए। एक बहन के लिए बताया था काल सर्प योग है इसको, इसलिए इसकी शादी में अड़चन आ रही है। शनि का भी कुछ बताया, 10,000 रुपया खर्चा होगा, विधि होगी तो इसकी शादी हो जाएगी। अब उस लड़की के माँ बाप नहीं थे, एक भाई था बड़ा, उसने सोचा अब मैं 10,000 कहां से लाऊं इतनी जल्दी। आश्रम चले गए, हर गुरुवार को परिक्रमा करते थे, थोड़ी देर बैठ के जप ध्यान प्रार्थना करते थे। कि मेरी बहन को घर और वर अच्छा मिले, पर लगे तो भी अच्छा है, न लगे तो भी हम तो लगे हुए ही हैं। निश्चय कर लिया कि बस हमारे सदगुरु बापूजी हैं। मुझे तो एक बात याद आती है बहुत प्यारी, लुधियाना में सत्संग था, 2 कन्याएं मुझे मिली, एक चिट्ठी देकर चली गई। मैंने कुछ दिन बाद वो चिट्ठी पढ़ी, लिखा था कि हमारे घर में पैसे की तंगी थी, तो हमने सुना एक साधु है, वो कुछ जानता है, तो गए वहां के, चलो भाई साधु है, गए। वो बोला कि मैं तुमको विद्या सिखाऊंगा, अमुक अमुक मंत्र बताऊंगा, उससे तुम्हारे घर पे तो हीरा सोना चांदी खूब हो जाएगा, तुम खाली बापूजी का दिया हुआ मंत्र जपना छोड़ दो और उनके सत्संग में मत जाओ। चिट्ठी में आगे लिखा था कि हमने उस साधु को कहा कि हम तो आपको साधु मानकर आए थे, पर आपने अपनी असलियत बता दी। उनको कहा कि किसी को कहें कि लो तुमको हीरे सोना चांदी देते हैं, पर बदले में तुम्हारे प्राण ले लेते हैं गला घोंट कर, तो क्या वो आदमी राजी होगा इस शर्त पे मेरे प्राण ले ले और हीरा सोना चांदी दे दे? हम मर जाएंगे तो वो क्या करेंगे संपत्ति? उस साधु को कहा, जो नाम मात्र का था, तंत्र विद्या जानने वाला, वो तो ऐसे कई बार कई दिखावा भी करते हैं और भोले लोग प्रभावित हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, गुरु से दीक्षा ले ली, जप करते रहे, भगवान शिव जी का वचन है, ये सब मंत्रों में राजा है। बस संसार सागर समुद्धरणैक मंत्रम, ब्रह्मादि देव मुनि पूजित सिद्ध मंत्रम, दारिद्र्य दुख भवरोग विनाश मंत्रम, वंदे महाभयहरम गुरुराज मंत्रम। सब मंत्रों में राजा मिल गया, फिर क्या है? तो उन कन्याओं ने उस तथाकथित साधु को कहा कि बापूजी है ना, हमारे प्राण हैं, और बापूजी जो देते हैं वो तुम जो कह रहे हो हीरे दिला दूंगा, सोना दिला दूंगा, गुरुदेव जो देते हैं वो ऐसा कीमती रत्न देते हैं हमको कि जो इस लोक में तो रक्षा करे, मर जाएं तो परलोक में भी हमारी रक्षा करे। ऐसे बापू हमको रत्न दे रहे हैं, तेरे रत्न 2 कौड़ी के हैं उनके कीमती रत्नों के आगे, और गुरुदेव हमारे प्राण हैं। कोई अपने प्राण छोड़ना थोड़ी चाहेगा, हमें कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा जब हुआ तो बोले अपने आप उसके बाद घर में समृद्धि बढ़ने लग गई। तो प्रेम में 3 बातें नहीं होती है, क्षति नहीं होती, हानि नहीं होती। हानि सांसारिक सुख भोगों की होती है और इंद्रियों की शक्ति की होती है, प्रेम में नहीं होती। शबरी बूढ़ी हो गई
तो भी प्रेम कैसा था। बुढ़ापा आ गया था जब राम जी आए थे तो शबरी की आंख में आंसू आए। राम जी ने कहा, शबरी तुमको तो आज खुश होना चाहिए, आज तुम रो रही हो। शबरी कहती है कि खुशी के आंसू हैं प्रभु, आज मुझे मेरे गुरुदेव की याद खूब आ रही है कि गुरुदेव का वचन सत्य हो गया। अब देखो कैसी गुरु में प्रीति कि राम जी साक्षात सामने खड़े हैं और शबरी को याद आ रही है गुरुदेव की। शबरी देखी राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। भगवान शिव जी पार्वती जी को भगवान धरती पर निराकार से नराकार क्यों होते हैं वो बातें बता रहे थे। कारण, उसमें एक कारण बताया, नारद श्राप दीन इकबारा। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान विष्णु को, तो पार्वती जी कहती है ठहरो, नारद जी मेरे गुरु हैं, अब मेरे गुरु ने विष्णु भगवान को श्राप क्यों दिया? जरूर भगवान से कोई अपराध हुआ होगा। कितनी बड़ी बात कह दी, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कौन सा किया था अपराध? प्रेम में क्षति नहीं होती है, पूर्ति नहीं होती है कि बस इतना ही हो, निवृत्ति नहीं होती है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। और मुंबई के साधकों का भी तो प्रेम गुरु चरणों में बढ़ रहा है। मुंबई के और समिति वाले भी, एरोली वाले भी बापूजी से प्रार्थना में लगे हैं कि होली का कार्यक्रम जैसे पिछले वर्ष हुआ था यहाँ पर, इस वर्ष भी होली के निमित्त कार्यक्रम गुरुदेव का हो और सबको वो रंग लगे गुरुदेव के कर कमलों से। घट भी रंग जाए और पट भी रंग जाए। घट रंग जाए गुरु के ज्ञान से और ये पट रंग जाए गुरु के हाथों से जो रंग आए उस रंग से। घट पट दोनों रंग जाए, तेरे रंग में रंग जाए जीवन हमारा। तो सत्संग की कोई पुस्तक है, और अब तो सुविधा है, वो मेमोरी कार्ड की फोन में डाल दिया और कितने घंटों का सत्संग उसमें हो, कीर्तन हो। मेमोरी कार्ड की सुविधा, पेन ड्राइव की सुविधा सत्संग के हैं। ऐसी चीजें मैं तो कहूं भगवान ने जिनको धन दिया हो, थोड़े कार्ड, थोड़े पेन ड्राइव रखें और अपने दोस्तों को, परिचितों को भी दें कि सुनो सत्संग। किसी को किलो मिठाई खरीद के दे आए उसके घर पर पर्वों पर, उसकी अपेक्षा ये सत्संग का कुछ सेवा कार्य करें तो कितना अच्छा होगा। मिठाई तो खाएगा तो पेट भारी हो जाएगा, और मावे की मिठाइयां खाई तो और। एक लड़के ने अपने दोस्त को पूछा, रसगुल्ला खाना हानिकारक है कि लाभकारक है? वो बोला, तू खिलाए तो लाभकारक है, मुझे खिलाना पड़े तो हानिकारक है। खर्चा तू कर, पर कोई अपने पैसों से खरीद कर भी हमको खिलाए तो भी हमारे लिए तो हानिकारक ही। तो ऋषि प्रसाद में भी ऐसी बातें बड़ी सुंदर सुंदर छपती रहती हैं जो हमारे वर्तमान जीवन को भी सुखमय बनाए और हमारे भविष्य को भी उज्जवल बना दे, और भूतकाल में जो कुछ गलतियां हुई, दोष हैं, उन दोषों से छुड़ा दे। क्योंकि ऋषि प्रसाद में जो ज्ञान छपता है वो हमारी भक्ति, हमारी आंतरिक स्थिति को ऊंची करने वाला है। तो वो भी पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं। ललितपुर के एक भाई का तो पत्र आया, झांसी के पास है ललितपुर, उसने आश्रम की एक पुस्तक पढ़ी, मधुर व्यवहार। तो कहा कि आजकल सचमुच कई घरों में कितना कलह क्लेश होता है। किसी को देखो बेचारे को हाई बीपी की तकलीफ, किसी को लो बीपी की, किसी को शुगर की, किसी को किडनी की। इतना तनाव में जीवन जीते हैं।
तो सोचा कि ये पुस्तक हर महीने अपने व्यक्तिगत खर्च में से 50 रुपए बचाऊं और 50 किताबें घरों में बांटूं। कोटा के एक भाई साहब आश्रम में आते शिविर में जब भी, तो वापसी में जब जाने वाले होते न तो अपना किराए का पैसा रखते, थोड़ा खर्चे का रखते, बाकी के पैसों से स्टिकर खरीद लेते सारे 300 400 कभी 500 स्टिकर खरीद कर ट्रेन में भी लगा देते। जहां स्टेशन पर गाड़ी रुकती वहां लगा के आते 2-4, और फिर कोटा की दुकान दुकान में वो स्टिकर लगाते। गुरुदेव का श्री चित्र और सुवाक्य पढ़कर दुकानदार भी खुश हो जाते। वो राजी होकर कहते थे हाँ हाँ साहब यहां अच्छी जगह पे लगा दो, कोई ग्राहक आएगा वो भी पढ़ेगा। ऐसा करके उसने कोटा में संगठन तैयार किया, समिति बनाई, गुरुदेव के सत्संग का आयोजन किया, और कोटा में इतना सुंदर आश्रम बना हुआ है। और आश्रम बना तो आश्रम से 1.5-2 किलोमीटर दूर गांव है, वहां गांव में बिजली नहीं आई थी बेचारों के पास। और आश्रम की स्थापना हुई, आश्रम में बिजली आई तो उस गांव में भी बिजली आई। गांव के लोग भी सब भक्त बन गए। शराब कबाब बीड़ियां तंबाकू छोड़कर के बापूजी का आश्रम बना तो हमारे यहाँ भी प्रकाश हो गया, उजाला हो गया। वो लोग भी आश्रम में आने लगे, भक्त बने। तो यहां भी गोरेगांव में छोटा सा आश्रम है। अहमदाबाद, सूरत आश्रमों में शिविर और सत्संग का आयोजन होता रहता है, उसका भी लाभ लेना चाहिए और अपने इष्ट अपने सदगुरु के चरणों में प्रेम भक्ति को बढ़ाना चाहिए। भागवत के गोपी गीत में गोपियों ने कितना सुंदर कहा है, अगर अपने इष्ट के गुरु के चरणों में प्रेम बढ़ेगा तो क्या होगा? सुरतवर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुनाम सुष्ठु चुंबितम इतर रागवीस मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते धरामृतम सुरतवर्धनम शोकनाशनम। यही कारण है देश विदेश में जो लाखों करोड़ों साधक रहते हैं उनका गुरु चरणों में प्रेम बढ़ता जाता है तो संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल का फूल। तो अपने अपने क्षेत्रों में हम भी और सत्संग की पुस्तकों को, ऋषि प्रसाद को बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। अराजकता, नैतिकता, महंगाई, इसके बीच आदमी अगर सुखी रह सकता है तो सत्संग और भक्ति के द्वारा सुंदर समाज का निर्माण किया जा सकता है, सत्संग की पुस्तकों के द्वारा। एक महिला अपनी बहन की बेटी के पास गई, कहा कि ऋषि प्रसाद की सदस्य बन तू भी। बोला ठीक है। तो वो बहन पढ़ती तो नहीं थी पर गुरुदेव के चित्र जो छपते थे वो बहुत प्यार से देखती थी, उसको अच्छे लगते थे, शांति मिलती थी वो चित्र देखने से। अंदर एक बार पढ़ा कि अमुक टीवी चैनल पे इतने बजे सत्संग आता है, आस्था पर इतने बजे, संस्कार पे इतने बजे। पढ़कर सोचा कि चलो एक दिन देखूं, तस्वीर में इतना आनंद आता है दर्शन करने से तो टीवी पर देखूं, सुनूं। सत्संग सुनने लगी, अच्छा लगने लगा। और टीवी पर सत्संग सुनते सुनते उसने और उसके पति ने मांसाहार छोड़ दिया, फिर आकर दीक्षा भी ले ली। एक ऋषि प्रसाद पत्रिका से कितना लाभ हुआ और उस तक पहुंचाने वाली उसकी मौसी को कितना पुण्य हुआ होगा।
कि उनके जीवन से ये आदत छूट गई। तो विवेकी भक्त खुद भी उन्नत होते हैं, दूसरे लोगों को भी सत्संग का प्रसाद पहुंचाकर उनको भी उन्नत करते रहते हैं। संत मिलन को जाए वाली पत्रिका, जिसको न मिली हो बाद में आए, उनको सेवाधारी देने की सेवा तुरंत कर देंगे। जिनको नहीं मिली वो कृपा करके एक हाथ ऊपर करना, तो बांटने वाले आपको दे जाएंगे। सेवाधारी देखे कहाँ टाइम को सही मानते हैं, उस टाइम पर वो लोग मनाते हैं, उस टाइम उनके वहां आधी रात होती है। तो आज जिन्होंने दीक्षा ली वे भाग्यशाली रहे कि सुबह के समय में, पवित्र समय में गुरुदेव से दीक्षा मिली, गुरुदेव के दर्शन सब साधकों को हुए। अभी फिर से होंगे थोड़ी क्षणों में, तब तक हम पाठ कर लेंगे। सभी दूर दूर तक आखिरी तक सेवाधारी पहुंच जाएं जो नए लोग आए।